हमारे खास कार्यक्रम 2024 में आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। यूपी के मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में मुस्लिम बच्चे की पिटाई के वीडियो पर सियासी भूचाल आ गया है। इस वीडियो को सियासत ने तेजी से वायरल कराया। राहुल, ओवैसी, अखिलेश सब इस वीडियो के बहाने मोदी और योगी को घेरने की कोशिश में लग गए। जमकर बयानबाजी हुई। मुजफ्फरनगर में सियासी नेताओं का जमघट लग गया। लगभग ऐसी ही घटना जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी हुई। यहां स्कूल के बोर्ड पर जय श्री राम लिखना 10वीं के छात्र को भारी पड़ गया। स्कूली टीचर फारूक और प्रिंसिपल मोहम्मद हाफिज ने उसकी इतनी पिटाई की कि बच्चा अस्पताल में भर्ती है। लेकिन इस मामले में एंटी मोदी मोर्चा खामोश है। अभी तक किसी नेता का कोई बयान सामने नहीं आया है। सवाल है कि अगर मुजफ्फरनगर की घटना पर इतना शोर तो कठुआ की वारदात पर सन्नाटा क्यों? 24 से पहले स्कूलों में बांटने का प्रयोग कौन कर रहा है? सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आज कठुआ में क्या हुआ। सर ने मारा मुझे, फिर घर वाले सुबह इधर ले आए। क्यों मारा? किसा? मैंने उधर बोर्ड पे जय श्री राम लिखा था, उसकी वजह। किसने मारा? फारूक डॉक्टर ने, प्रिंसिपल ने। फारूक डॉक्टर क्या है वो लेक्चर है उर्दू। और प्रिंसिपल ने मारा? क्या बोला आपको? बोला कुछ नहीं, ऐसे ही मारते। क्या बोला कि आपने जय श्री राम लिखा है? हाँ। और कौन था उस वक्त जब मारा? तो उधर बहुत से किसी ने नहीं बोला ना। पहले बाहर मारा, हाँ, फिर अंदर ले गए। हाँ, फिर ब्रांड मारते मारते अंदर ले गए। डंडे लिए थे ना, से लातों से, लात बूंसों से। हाँ। तो पीड़ित बच्चा बता रहा है कि आखिर उसके साथ ये मारपीट क्यों की गई है। दरअसल कठुआ में बच्चे की पिटाई के बाद अब लोगों में भी बहुत आक्रोश है। मामला सामने आने के बाद टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन प्रिंसिपल अभी तक फरार है। भारत माता की, भारत माता की, भारत में रहना होगा, भारत में रहना होगा। तो आपने सुना कठुआ के हिंदू छात्र को क्यों मारा गया और उसके बाद किस तरीके के हालात हैं। कठुआ के स्कूल में हुई बेरहमी पर सब खामोश हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर के बहाने ओवैसी योगी के खिलाफ खुलकर प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, खुलकर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। सुनिए ओवैसी का मुजफ्फरनगर थप्पड़ कांड पर क्या कहना है। कि ये पिछले 9 साल में जो नफरत की सियासत बीजेपी कर रही है और उसी का खैमियाजा आज हम देख रहे हैं कि भारत के गरीब अवाम, खास तौर से मुसलमान, दलित इसका शिकार हो रहे हैं, इस नफरत का। और ये जो वीडियो है ये इस बात को बताता है कि पिछले कई सालों से जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है उन्हीं को एक क्रेडिट जाता है कि उनकी जो पॉलिसीज रही हैं उसकी वजह से आज टीचर्स में भी ये नफरत पैदा हो चुकी है कि वो अपने ही क्लास के बच्चों से कहकर मजहब की बुनियाद पर, समुदाय की बुनियाद पर बच्चों को मारने लगाते हैं और ये कहकर मारते हैं कि ये इसका ताल्लुक ये मुसलमान है, इसको मारो पीटो, जोर से मारो इसको। तो असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर विपक्ष के नेता हो, मुजफ्फरनगर के बहाने सरकार को भी घेरा जा रहा है। सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर स्कूल में ये नफरती माहौल कौन पैदा कर रहा है। लेकिन कठुआ की घटना पर सब शांत हैं। इसी पर चर्चा की करेंगे शुरुआत। स्टूडियो में मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनिला सिंह हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब निजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। उमाशंकर पांडे प्रवक्ता कांग्रेस और धर्मेंद्र यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत अनिला जी आपसे कर रही हूं क्योंकि सबसे पहले बात मुजफ्फरनगर की हो रही है। मुजफ्फरनगर के स्कूल से आया एक वीडियो सबके जहन में सवाल खड़े करने के लिए काफी था। मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में ऐसा क्यों हुआ कि धर्म के नाम पर या धर्म सूचक शब्द का इस्तेमाल करके एक बच्चे को उसी के क्लासमेट्स के साथ पिटवा दिया गया? मेरी सबको राम राम। और देखिए, ऐसा है कि जब किसी भी चीज को सियासत का रंग देना होता है ना, तो ये काम ये जो डॉटेड INDA का ग्रुप है वो बहुत अच्छी तरीके से करता है।
यह बिल्कुल सियासत का मसला नहीं था। एक स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल, टीचर एक विकलांग, हां उसके नाम के सामने त्यागी यानी हिंदू है। उस जिस गांव में है ये, उस गांव में मेजॉरिटी आबादी जो है वो मुसलमानों की है। उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं मेजॉरिटी मुसलमान के हैं। उस बालक के माता पिता ने स्वयं ये कहा कि इसको थोड़ा सा टाइट कर दीजिए। टीचर की गलती ये थी कि उस मुसलमान बच्चे को, बाकी भी क्योंकि क्लास में ज्यादातर मुसलमान थे, ये कहा जरा इसको 2-4 लगा दो, इस क्योंकि काम करके नहीं आता, और इसके माता पिता ने कहा है टाइट करो। और जब ये हो रहा था तो उसके चचेरा भाई उसका वीडियो बना रहा था। अब आप सोचिए, यहां पे भारतीय जनता पार्टी के विषय में कहा जाता है, क्योंकि बात भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, क्योंकि वो हिंदू टीचर थी, और ये कहा जाता है देखो कितनी कड़वाहट हो गई भाई, कितनी गहरी खाई हो गई। एक हिंदू टीचर ने एक मुसलमान बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवाई। ये नहीं बताया कि वो जो बाकी बच्चे थे वो किस धर्म से आते हैं। मैं ये कहती हूं ये करवाना बिल्कुल गलत था, उस टीचर ने बिल्कुल गलत किया। आप पढ़ाने के लिए जाती हैं वहां पर, बच्चों को मार पिटाई से कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता है, आप प्यार प्रेम से सिखा सकती हैं। अगर उसके माता पिता ने कुछ कहा तो आपको मानने की जरूरत नहीं थी, आप अपनी बुद्धि भी जरा, अपनी विवेक भी लगा लेती। मैं यहां केवल इतना कहना चाहती हूं, क्योंकि आज आपने मुझे आमंत्रित किया है मुजफ्फरनगर के विषय में चर्चा करने के लिए, तो मैं आंसूपूर्ण, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि उन सब को भी देती हूं 2013 के दंगे में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई। आज उसकी बरसी है 2013 के दंगों की, मुजफ्फरनगर के दंगों की। आज वो सचिन और गौरव, उस परिवार के लोगों की बात अगर उस वक्त का शासन प्रशासन सुन लिया होता तो ना वहां दंगे भड़कते, ना 65 से ज्यादा वहां जान जाती, ना हजारों लोग घायल होते, और ना ये जो कड़वाहट का माहौल जो वहां पे बनाया गया वो नहीं होता। 32 से ज्यादा जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, मुसलमानों के बच्चे, ठंड में, अनिला जी अब तो ठंड में उन्होंने जान दी, और आज ये मुसलमानों के वकील बनकर खड़े होकर हमें ये बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। आपकी वहां पर सरकार है और एक स्कूल में बैठकर एक महिला टीचर अगर एक बच्चे को उसके क्लासमेट से पिटवाएगी और अगर धर्म सूचक शब्द का इस्तेमाल करेगी तो विपक्षी तो आप पर सवाल उठाएंगे ना कि नफरत का माहौल आप लोगों ने पैदा किया। ऐसा क्या हो रहा है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर ही घटनाएं हो रही हैं? हम मुद्दों से ज्यादा हिंदू मुसलमान पर चर्चा करने लगे। ये करवाते हैं ना, इनका काम ही ये है। जब देखो हिंदुओं का अपमान कराना, जब देखो हिंदुओं का अपमान कराना। कोई नहीं भूल सकता आजम खान को, जिसने फोन कर 2013 में ये कहा था सारे मुसलमानों को छोड़ दो। कोई नहीं भूल सकता, ये वो राजनीतिक दल है। अरे ये मैडम बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की कोई पोस्ट होल्डर है, कोई एमएलए है, कोई एमपी है, कोई मंत्री है, कोई संतरी है, क्या है? उसकी गलती यह है कि वो हिंदू है, उसकी गलती केवल और केवल हिंदू है। उसके माँ बाप ने एफआईआर लिखाने से मना कर दिया था। तो देखिए अनिला जी, आप भी देख रही हैं, वो एक टीचर है और एक टीचर अगर धर्म सूचक शब्द का इस्तेमाल करेगा और एक बच्चे को पिटवाएगा तो उस पर सवाल खड़े होंगे। अब वो टीचर किस धर्म की है, किस धर्म की नहीं है, आप हिंदू धर्म की बात करेंगे, वो दूसरे धर्म की बात करेंगे और इसी में उलझा रह जाएगी। आप बता दीजिए, नहीं, आप बताइए, ओवैसी जी, अखिलेश जी, प्रियंका जी, राहुल जी, ये लोग ये बात कर रहे हैं कि गुरु और शिष्य का क्या रिश्ता होना चाहिए, या ये बात हिंदू मुसलमानों की बात कर रहे हैं? आप मुझे बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करती है साहब। ठीक, धर्मेंद्र यादव जी, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति क्यों? अगर मुजफ्फरनगर की घटना गलत है, अगर मुजफ्फरनगर पर आपके तीखे सवाल हैं, तो इतना ही हंगामा, इतना ही शोर आपको कठुआ पर भी मचाना चाहिए, उस पर भी आपको सवाल उठाने चाहिए। प्राची जी, मुझे समय दीजिएगा, आपसे निवेदन है। अनिला जी ने बिल्कुल अनस्टॉपेड बोला है, तो मुझे समय दीजिएगा, सारी बात का जवाब मैं दूंगा। जो घटना कठुआ की है वो घोर निंदनीय है और मुजफ्फरनगर से ज़्यादा भी निंदनीय कह सकती हैं आप उसको। लेकिन सवाल ये नहीं उठता है, अनिला जी जो कह रही हैं मुजफ्फरनगर दंगे की बात, इनके विधायक विक्रम सैनी 3 साल की इनका भी सजा हुआ है थोड़ी देर पहले ही। 2013 में एक ऐसे विधायक हैं जो जनप्रतिनिधि मात्र सारी पार्टियों को मिला के, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी, सारी पार्टियों को मिलाकर मुजफ्फरनगर दंगे में अगर कोई आरोपी सिद्ध हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक विक्रम सैनी, जिनकी सदस्यता चली गई है, तो उस दंगे के पीछे किसका हाथ था, ये बात आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं। सवाल ये नहीं उठता है, सवाल आप मुजफ्फरनगर की बात करिए। आज मुजफ्फरनगर की बात है, आप इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 10 साल होने को हैं जो जहर फैलाया है, जो नफरत पूरे समाज में घोला है, उसके नतीजे आपको एक एक करके निकलते चले आ रहे हैं। सीआरपीएफ का जो जवान था, ट्रेन में चल रहा था, ट्रेन में यात्रा करने वाले जो यात्री थे,
वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, उनकी क्या गलती थी जो उन्होंने गोलियों से भून दिया? क्या हिंदू नहीं मरा उसमें, मुसलमान नहीं मरा? उसको नफरत कहां से आ गया? मुझे बता दीजिए आप। मुजफ्फरनगर की घटना को आप ले लीजिए, मुजफ्फरनगर में किसकी गलती थी? एक शिक्षक जो राष्ट्र निर्माता होता है, ये बोल रही मंत्री संतरी जंत्री नहीं है, अरे शिक्षक है, राष्ट्र निर्माता है, और बच्चे भगवान का रूप होते हैं। उस शिक्षक को ये भी नहीं पता उसको आखिर ये ट्रेनिंग मिली कहां से। मुझे तो नहीं लगता, मुझे भी टीचर ने पढ़ाया है, मैंने कभी ऐसी ट्रेनिंग नहीं समझी है। मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ मैं, मेरे सामने तो ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे आपने कठुआ की बात कही, किसी बच्चे ने जय श्री राम लिख दिया तो क्या उसे शिक्षक उसको मारना शुरू कर देगा? ऐसा उसने क्या गलत कर दिया है? तो भारतीय जनता पार्टी की जो बुनियाद है वो इस पर टिकी हुई है। मणिपुर की घटना आप देख लीजिए, मणिपुर में बेटियां निर्वस्त्र हुई, हिंदू बेटियां थी, निर्वस्त्र करने वाले भी हिंदू थे। आखिर ये नफरत कहां से आई? 70 दिनों तक इनकी आंख में पट्टी लगी रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, उनको दिखाई नहीं दिया। दो सवाल है आज भी हालात मेरे ऐसे हैं दो सवाल कि हैं वहां पर आपसे धर्मेंद्र बेटियां जी, सुरक्षित फिर नहीं मैं है। आगे बढ़ूंगी। मेरे दो सवालों के जवाब दीजिएगा। पहली बात, आपने कठुआ पे कहा कि ये कठुआ बहुत निंदनीय घटना है, मुजफ्फरनगर से भी बड़ी घटना है, इस पर भी इसकी भी निंदा होनी चाहिए। सर, ये आज जब आके स्टूडियो में कह रहे हैं, आपके एक भी नेता का ना कोई ट्वीट है ना कोई बयान है। जितना हंगामा मैंने मुजफ्फरनगर पे देखा, जितने ट्वीट्स मैंने मुजफ्फरनगर पे देखे, उतने ही ट्वीट अगर आप कठुआ पर भी कर देते तो मुझे लगता है ये आपकी सेलेक्टिव अप्रोच नहीं है। और दूसरी बात ये, आप जो मुजफ्फरनगर हिंसा की बात कर रहे हैं या आप मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे उसकी बात कर रहे हैं, आरोपी अगर मान लीजिए ये है भी, तो सरकार तो आपकी थी ना, विफल तो आप हुए थे उस वक्त। इन पर डालकर थोड़ी ना आप अपनी जिम्मेदारी से बच सकते थे। नहीं, अपराध किया था, एफआईआर उस समय हुई थी, तभी तो उनकी सदस्यता गई आज, नहीं तो कैसे वो अपराध सिद्ध हो पाता? अगर समाजवादी पार्टी सरकार उसमें एक्शन नहीं लेती, इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं करती, तो आज इनकी सदस्यता कैसे जाती? न्याय तो मिला। अब न्याय व्यवस्था अगर सुस्त है, आप 2013 की घटना का न्याय 2020 में देंगे, जैसे न्याय व्यवस्था सुस्त है, तो उसकी जिम्मेदारी आप अपनी जिम्मेदारी छोड़कर बाकी सबकी जिम्मेदारी पर चले जा रहे हैं जी। आप अपनी सरकार, उस वक्त तो आपकी सरकार थी ना। आप मुजफ्फरनगर हिंसा में, मुजफ्फरनगर दंगे में अगर आप ये सोचेंगे कि आप सिर्फ आरोप लगाकर और यहां से निकल लेंगे, आप पर कोई दाग नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। आपकी सरकार थी, आपके शासनकाल में दंगा हुआ था, आपके शासनकाल में जाने गई थी। अब किसने किया, कैसे किया, हमारी सरकार में दंगा हुआ, चर्चा होती रहेगी। बिल्कुल, हमारी सरकार में दंगा हुआ, हमारी गलती हो गई, जनता ने हमें सत्ता से बाहर कर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी 50 गलतियां कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को मैं जनता से निवेदन करूंगा, इनकी गलती सुधारने के लिए बाहर भेजिए। ठीक, उमाशंकर पांडे जी, ठीक है, उमाशंकर पांडे जी, ये सेलेक्टिव अप्रोच विपक्ष का क्यों है? अगर मुजफ्फरनगर की घटना गलत है तो गलत कठुआ की भी घटना है। देखिए, ये जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसमें समझने की बात यह है कि ये हो क्यों रहा है। ये जो नफरत आपको नूह से लेके, कठुआ से लेके मुजफ्फरनगर तक दिखाई दे रहा है, महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, एक बच्चा अगर कठुआ में जय श्री राम का नारा लिख दे रहा है तो वो क्यों लिख रहा है? अगर दूसरा बच्चा उसी क्लास का उठ के दूसरे समुदाय का नारा लिख दे तो ये नफरत जो है वही तो है। राहुल गांधी जी इसी नफरत की तो बात कर रहे हैं कि पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया गया है, जो नूह से लेकर मुजफ्फरनगर से लेके कठुआ से लेके हर जगह दिखाई दे रहा है। और ये नफरत ही है जो लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। इसलिए राहुल गांधी जी कहते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान बेहद जरूरी है। अगर बच्चों के मन में एक टीचर खड़ी होकर यह बात कहती है, सामुदायिक विभेद पैदा करती है, हिंदू और मुस्लिम का पाठ पढ़ाती है, तब तो गंभीर विषय है। क्या जरूरी है कि वो मंत्री हो तभी उसका संज्ञान लिया जाए, वो सांसद हो, विधायक हो तभी उसका संज्ञान लिया जाए? एक शिक्षक जो बुनियाद तैयार करती है, इस देश का भविष्य तैयार करती है, अगर वो हिंदू और मुस्लिम का सबक देने लगेगी तो इस देश का गंगा जमनी तहजीब तो नष्ट हो जाएगा और फिर नूह जैसे दंगे होंगे। कठुआ में लिख दिया, वो है क्या? एक बच्चा जिसको अपना सब्जेक्ट लिखना चाहिए, अगर वो सुन लीजिए मेरी बात आ जाए, एक बच्चा, मेरी बात आ जाए, नफरत की डेफिनेशन समझा रहे थे, जो आप नफरत की डेफिनेशन समझा रहे थे कि किसी ने धार्मिक नारा लिख दिया तो वो नफरत हो गई। एक तो आप इस पर प्रकाश डालिए कि नफरत कैसे हो गई, और दूसरी बात ये, जिस घटना को जिक्र आप कर रहे हैं मुजफ्फरनगर में, टीचर की भूमिका पर सवाल हैं और टीचर पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन जो पीड़ित परिवार कह रहा है वो आप लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं? उसको सुनकर आप कान क्यों बंद कर रहे हैं? वो कह रहा है ना कि हमें हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए, हमें सिर्फ टीचर पर कार्रवाई चाहिए। वो हिंदू, उसको वहां रहना है, ये तो अच्छी बात है, उसकी नेक नियति है, लेकिन उस टीचर के मन मस्तिष्क में क्या है
जो एक बच्चे के साथ हिंदू मुस्लिम का सबक सिखा रही है, उसकी पिटाई करवा रही है। और हमें लगता है हम सबने वो वीडियो देखा है और मुझे नहीं लगता कि यहां बैठा कोई भी ऑडियंस में होगा जिसको वो उस वीडियो में उस बच्चे को लेके और इस नफरती माहौल का अंदाजा नहीं लगा होगा। दो बातें एक रही साथ बात कर रहे हैं ना, आपका उमाशंकर कठुआ, पांडे देखिए जी। जय श्री राम उमाशंकर पांडे जी, सुनिए, जय श्री राम पीड़ित नफरती परिवार, नारा नहीं है। सर सुनिए, आप उसको उमाशंकर गलत पांडे जी, इंटरप्रिटेट कर आपको रही हैं। उसके बच्चे की चिंता एक पिता से ज्यादा तो नहीं हो जाएगी ना? अगर एक पिता ये कह रहे हैं कि हमें हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए, टीचर पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ आपको धर्म का एंगल नजर आ रहा है। नहीं, धर्म का, मेरी बात आ जाए, देखिए धर्म का एंगल नहीं है, बात यह है कि उस शिक्षक के मन में, उस शिक्षिका के मन में ये नफरत है, इसलिए वो नफरत का जिसके खिलाफ रिजल्ट दे रही है, नफरत हो परिणाम रही दे है, रही सर, है। उसे महसूस कठुआ नहीं में हो उस रही, तो बच्चे आपको के कैसे मन महसूस हो में रही ये है? डाला गया है, इसलिए उमाशंकर वो पांडे जी, ऐसे नारे लिख रहा जिसके खिलाफ है। आप नफरत की महत्वपूर्ण बात ये कर रहे है, हैं, अगर उसको नफरत महसूस नहीं हो रही तो आपको कैसे हो रही है सर? पीड़ित परिवार तो कह रहा है ना, बयान है पीड़ित परिवार के। मैं आपको वही तो कह रहा हूं, ये उसकी नेक नियति है। वो चाहता है है, सांप्रदायिक उसको कुछ आगे सौहार्द बढ़वा बना नहीं रहे, रहे। वो चाहता है कि कम्युनल हार्मोनी बना रहे, बिगड़ने ना पाए। लेकिन उस शिक्षिका ने क्या किया, महत्वपूर्ण प्रश्न उस पर ठीक है, है। उसके आपने खिलाफ जय कार्रवाई होनी चाहिए और आपने सख्त जय कार्रवाई श्री होनी चाहिए। आपने- जिस सामान्य ठीक है, धाराओं में उमाशंकर जी, आपकी बात आ एफआईआर गई। दर्ज किया गया सर, है, आपकी बात इसका आ गई। मतलब है कि उसको आपकी बात आ गई, सरकारी उमाशंकर संरक्षण पांडे जी, दिया अब जा एक रहा सेकंड है। रुक जाइए। आपने जय अवस्थी जी, चाहे आपने धर्मेंद्र यादव जी को सुना हो, चाहे आपने उमाशंकर पांडे जी को सुना हो, एक लाइन में ये जरूर कह रहे हैं कि कठुआ की घटना भी निंदनीय है और ये भी इस वजह से हो रही है क्योंकि नफरत पूरे समाज में फैलाई जा रही है। हालांकि वो बात अलग है कि इतना शोर, उतना हंगामा नहीं है जितना मुजफ्फरनगर की घटना पर हो रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है? सरकार पर, आरएसएस पर हमला विपक्ष बोल रहा है कि नफरती सोच के बीज हैं जिनके अब परिणाम सामने आ रहे हैं। प्राची जी, मैं आपको बताऊं, अभी मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट आई है जो 70 या 80 के दशक में हुआ था। एक बात। दूसरी बात, बड़ी साफ सी बात है कि आप लोग सामने बैठे हैं, मेरे सामने युवा दोस्त, ये जिस शिक्षिका ने, और उसके लिए बाल आयोग सक्रिय हो गया है, राष्ट्रीय बाल आयोग ने बाकायदा चिट्ठी लिखी कि आपने ऐसा बच्चे के साथ व्यवहार क्यों किया। न सिर्फ स्कूल में या अगर कहीं भी होता तो उस बाल आयोग उसके लिए एक संस्था है जो उसके कर सकती है। क्या शिक्षिका ने उसको इसलिए पीटा नहीं कह रहा हूँ, पिटवाया कि वो मुसलमान था, या इसलिए क्योंकि वो 5 का टेबल याद करके नहीं आया था? क्या इससे पहले शिक्षिका ने क्या सिर्फ वो मुस्लिम लड़कों को पिटवाती थी, हिंदू लड़कों को नहीं पिटवाती थी? क्या उस क्लास में बाकी लोगों की, हिंदू लड़कों की पिटाई होती थी कि नहीं होती थी? अगर आप इस ढंग से सोचेंगे तो इनका जो नफरत, वास्तव में मोहब्बत की बात कह करके नफरत फैला रहे हैं, वास्तव में केरोसिन में आग नहीं होती, आग इनकी माचिस की तीली में है। ये माचिस की तीली लगाने में है। बात बड़ी साफ सी है प्राची जी। कठुआ, सिर्फ कठुआ की घटना नहीं बताता हूं, जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक लड़के को नंगा करके पीटा गया, उसको सुसाइड करना पड़ा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अभी घटना हुई थी एक, आपने कहीं भी सुना? यहाँ नीट का पेपर होता है, हिंदू लड़कियों की आधी बाजू तक ये जो है शर्ट की वो कटवा दी जाती है, बाली उतरवा ली, चूड़ियाँ उतरवा ली, मौली और ये धागा उतरवा लिया, और बाकी लोग जो है वो पूरा बुर्का पहन के जा सकते हैं। ये भेदभाव नहीं है क्या? ये क्या भेदभाव नहीं है क्या? इसके एक भी आदमी नहीं बोलता। आप बताइए कठुआ के बारे में, कठुआ के बारे में एक भी ट्वीट आया? मुझे मालूम है कि अगर कल को इनके नेता से पूछेंगे वो कहेंगे उनका व्यक्तिगत वक्तव्य उनका निंदा करने का। प्राची जी, बड़ी साफ सी बात है। जहां तक की बात इन्होंने मुजफ्फरपुर दंगों की बात की है कि एक आदमी पकड़ा गया, बात ये नहीं है। धर्मेंद्र जी ये बताइए कि जब वहां पर कैंपों में हजारों लोग ठंड में मर रहे थे, तब उस समय सैफई में 300-350 करोड़ रुपए खर्च करके किसका नाच नचवाया जा रहा था? आजम खां भारत माता को डायन कहता है, जो आज भी आपके पार्टी का सदस्य है। उसके बारे में जवाब दीजिए आज। ठीक है धर्मेंद्र जी, इस पर मैं आपसे जवाब लूंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार चर्चा लगातार जारी है कि क्या कठुआ और मुजफ्फरनगर की घटनाओं पर सेलेक्टिव अप्रोच की राजनीति देखने को मिल रही है और ये हिंदू मुसलमान की सियासत से किसको फायदा है। छोटा सा ब्रेक, चल लौटेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।